वेलकम बैक। देखिए क्लास 12 का झारखंड बोर्ड के लिए जो है मॉडल सेट जारी कर दिया गया है और इसमें सारे ही मॉडल सेट हैं, बस हम लोग मैथ्स की बात करेंगे और सेट 1 जारी किया गया है। तो आप इससे देख पाएंगे कि किस फॉर्मेट में आपका एग्ज़ाम होगा इस बार, बोर्ड एग्ज़ाम 12 क्लास का। तो आपको पहले से पता होगा कि इस बार जो एग्ज़ाम है आपका ना, तो वो जैसे 3 आवर का एग्ज़ाम होता है पूरा 100 नंबर के लिए। तो 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से होगा, तो आपको 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, आपको पता है, प्लस 20 मार्क आपको कहाँ मिलते हैं, इंटरनल मिलते हैं स्कूल में, राइट। तो ये जो 80 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है, तो ये एग्ज़ाम आपका 3 आवर का होता है, 3 घंटे का। तो इसमें आपको जो है 1.5 यानी डेढ़ घंटा अलग अलग कर दिया गया है। इस 1.5 घंटे में आपको MCQ क्वेश्चन आ रहा है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो ये आपका OMR पे एग्ज़ाम होगा, OMR शीट पे, ठीक है। जब 1.5 घंटा बीत जाएगा तो फिर अगला जो 1.5 घंटा है उसमें आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, राइट, जो आप कॉपी पे लिखोगे। तो इसलिए 2 तरह का यहाँ पे हम लोग सेट पे बात करेंगे। पहले देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट दिया हुआ है, जो पहले आपको मिलेगा। तो किस तरह का क्वेश्चन आएगा वहाँ पे फॉर्मेट ये दिया हुआ है। तो इसमें देखो दोनों में 40-40 क्वेश्चन है, इसमें भी 40 क्वेश्चन है, इसमें भी आपका 40 क्वेश्चन है। ओके, अब इसमें सारे ही ऑब्जेक्टिव है, ये मैंने आपको बता दिया। और इसमें जो है आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 नंबर का भी है, 2 नंबर का भी है। अभी मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव वाला देखेंगे। तो क्लास 12 का मैथमेटिक्स का मॉडल सेट है ये, मैथमेटिक्स के लिए। ओके, सारे ही ऑब्जेक्टिव हैं और 2023 के लिए ये जो है दिया गया है आपको। तो इसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है। तो आपने पढ़ा हुआ होगा, तो आप करना ये कि पहले बस देखने मत लगो, ठीक है। आप पहले ना वीडियो पॉज करके और खुद से बनाने का कोशिश करना, क्योंकि आपको इसका प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद देख लेना कि आप कैसे इसको बनाए हो, ठीक है। तो यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन जो है मैंने आपको बता ही दिया कि 40 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, सारे मल्टीपल चॉइस हैं, MCQ हैं। तो आपको किसी एक को ही चूज़ करना है और सब क्वेश्चन का नंबर जो क्या है आपका 1 है, ठीक है। माने आपको 1 ही नंबर का हर क्वेश्चन है। तो आप देखो क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे लगा कर रखा है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के यहाँ से सेट रिलेशन फंक्शन से है। तो इसको आप देखो खुद से बनाओ। ए आपको दिया हुआ है, आर जो है रिलेशन है डिफाइंड ऑन द सेट, राइट। और आर देखो इस तरीके से लिखा हुआ है रिलेशन को। तो बोलता है कि आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, या कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत ईजिली आप देख पाएंगे यहाँ पे। जैसे आर देखो क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है मेरा 2 4 4 2 4 6 और 6 4। ओके, अगर आप देखो तो जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 है ना, तो सारा प्रॉपर्टी आपको पता है। रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं, इसलिए कि जो है सबका प्री इमेज नहीं मिलता है, तो रिफ्लेक्सिव तो आपका गया। साइमेट्रिक तो 2 4 का 4 2 है, 4 6 का 6 4 भी है, तो साइमेट्रिक तो दिख रहा है, बट ट्रांजिटिव ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए इज़ ABC, आर इज़ ऐसा लिखा हुआ है, तो रिलेशन ए, तो आर क्या होगा। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन पूछा है, राइट। देख लो यहाँ पे फिर से क्या आपको आर दे रखा है। इस बार आर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी दिया हुआ है ए के लिए। फिर AB है, AC है, BC है, ठीक है। देखो ये रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं, इसलिए कि सबका जो है इट्सेल्फ इमेज नहीं बनता। अच्छा, साइमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि AB है तो BA होना चाहिए था, सो साइमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देख लो, ट्रांजिटिव देखेंगे, अगर AB लिया गया है और BC लिया गया है तो AC भी लिया गया है। ओके, तो ट्रांजिटिव वाला प्रॉपर्टी तो यहाँ पे मैच कर जा रहा है, सो इट इज़ ट्रांजिटिव। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। बात फॉलो कर रहे हो ना। तो बहुत अच्छे से आपको देखना है, आप कुछ भी देख पाओगे। जैसे यहाँ पे पहला वाला A था, तो इससे भी आप देखोगे तो AB भी है, ठीक है, सब कुछ है यहाँ पे। तो ये आपका प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव वाला, आपने सब प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने मेरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा रिलेशन फंक्शन का, वहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सब इजी चीज़ें होती हैं, एक बार देख लेने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलो ठीक है, हो गया। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है यहाँ पे, द फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल fx इक्वल टू 2x, ठीक है। क्या दे रखा है, fx इक्वल टू 2x दे रखा है ना। और ये क्या है, ये आपका नेचुरल से नेचुरल है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोडोमेन क्या है, और फिर हमारा इधर हमारा डोमेन क्या है, इसको डोमेन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि डोमेन और कोडोमेन क्या, दोनों नेचुरल नंबर है।
ओके। तो फॉर ईच नेचुरल नंबर आपको जो इसका इमेज है वो तो डिफरेंट ही मिलेगा, राइट। तो ये डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता इसको, चूँकि 1 1 होगा। सिंपली एक कैसा फंक्शन है, आप ग्राफ से बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है। ये एक लीनियर फंक्शन है जो 1 1 तो है ही, राइट। और ऑन टू भी होगा, इसलिए ऑन टू होगा कि नेचुरल से नेचुरल नंबर है ना, तो किसी भी इमेज का आप प्री इमेज चेक करोगे तो वो आपको तो नेचुरल मिलना ही मिलना है। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, राइट, सही है। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या है, फिर देखते हैं हम लोग कि यस 4 नंबर देख लेते हैं क्या है। 4 नंबर है यहाँ पे, इफ़ आर बीइंग द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर देन द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई। ठीक है, क्या डिफाइन किया है, फंक्शन आपको दे रखा है एब्सोल्यूट एक्स है, ओके। तो एब्सोल्यूट एक्स का ग्राफ अगर देखा जाए तो ग्राफ से तो बहुत जल्दी बन जाता है बिंदास तरीके से, और रियल से रियल बात करना है आपको। तो रियल से रियल यानी डोमेन भी रियल, कोडोमेन भी रियल। तो ये आप जानते हो कि ये आपका मैनी 1 होता है, ठीक है, चूँकि -1 1 पे एक ही इमेज मिलेगा। तो 1 1 ओनली ये तो है नहीं, ऑन टू ओनली, ओके। तो आप ये देख सकोगे, जैसे आपका चूँकि रियल टू रियल दिया है ना, तो हम लोग का किसी भी एलिमेंट के लिए आपको प्री इमेज तो मिल ही जाएगा, किसी भी एलिमेंट के लिए अंडर रियल आपको प्री इमेज मिल जाएगा। तो इसलिए ऑन टू तो है ये, बट 1 1 नहीं है। तो यहाँ पे ऑन टू वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, राइट, सही है। इस तरीके से आपको आसानी से बनाना है। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं यहाँ पे कि यस क्वेश्चन नंबर 5, ओके। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा जो 9 से 12 वाला टेलीग्राम चैनल है, तहसीन सर 9 to 12 के नाम से, तो उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। झारनेट वाला ये लोगो लगा हुआ है, कोई इशू नहीं है। आगे चलो देखो, तो क्या क्वेश्चन है फिर इस बार आपको दे रखा है कि एफ एक्स जो है ना वो क्या है, वो 2x + 7 है, ठीक है। और ध्यान देना है कि आपको रियल टू रियल है, और ये रियल जो है लीनियर फंक्शन है। अच्छे से पढ़े आप लोग 12 को। तो ये इन्वर्टिबल भी है। तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं इसको आप ऐसे कर लो, y = इतना लिख लो, तो y - 7 डिवाइडेड बाई 2 = x का वैल्यू आ जाएगा। तो एफ इन्वर्स x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y को रिप्लेस कर दीजिए x से, सो x - 7/2। तो x - 7/2 ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी, राइट, सही है। तो इस तरीके से आपको करना है, मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत इजीली आप कर पाओगे। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है cos इनवर्स √3/2 और cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे कुछ भी जो है आपको डोमेन नहीं दे रखा है, तो यानी कि हम लोग जो है जनरल यहाँ पे जो वैल्यू होता है सो लिखेंगे। तो cos इनवर्स √3/2 क्या हो जाएगा, राइट। तो आपको पता है कि जैसे cos इनवर्स √3/2 ना, ये दिया हुआ है प्लस दिया हुआ है cos इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स √3/2 कितना होता है, ये आपका 30 डिग्री का होता है, तो π/6। ये आपका 60 डिग्री का होता है, तो π/3। और 30 60 को ऐड कर दीजिएगा तो π/2 आ जाएगा, सिंपली ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर क्या है इसके बाद, साइन tan इनवर्स ये दिया है, इसका वैल्यू बोलता है क्या होगा, ओके। थोड़ा आपको प्रॉपर्टी भी यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। जैसे tan इनवर्स अगर x है ना, तो ये क्या होता है, -x है यहाँ पे, क्योंकि एंगल अगर आपको माइनस दिया है। तो tan इनवर्स जो -x है, तो ये हो जाता है आपका -tan इनवर्स x। सिंपली क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है -tan इनवर्स x। जबकि आपका जो cos दिया हुआ है, तो cos इनवर्स जो होता है -x, ठीक है। cos इनवर्स -x हो जाता है आपका π - cos इनवर्स x, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक तो आपका है tan इनवर्स -√3, राइट। तो इसको आप लिख सकते हो -tan इनवर्स √3, और यहाँ पे फिर आप लिखोगे π - cos इनवर्स √3/2, इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन tan इनवर्स √3 क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि √3 जो है आपका 60 डिग्री का वैल्यू है, तो ये आपका हो जाएगा -π/3 प्लस पाई, और √3/2 तो अगेन ये आपका 30 डिग्री का वैल्यू है, सो -π/6, ओके, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पाई है माइनस, ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा ना, 30 और 60 आपका 90।
तो बच क्या रहा है, साइन पाई बाई 2 बच रहा है। साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1 होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इस तरीके से आपको करना है, आसानी के साथ हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर देखो, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, है ना, ये क्या होता है। तो ये तो एक रिजल्ट भी है जो आप डैट देख करके भी लिख सकते हो, ठीक है। बट कोई नहीं, अगर रिजल्ट याद नहीं है तो आप डैट ऐसे भी कर लो, जैसे 1/2 है ना, 1/2 है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, राइट। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, पुट कर देना आप क्या, x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, राइट। इससे क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा ना कि आपको फार्मूला मिल जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये पूरा क्या होता है जी, ये पूरा होता है आपका cos 2 थीटा, ओके। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली 1/2 इंटू 2 थीटा मिलेगा, जो कॉस इनवर्स कॉस एलिमिनेट हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, थीटा, तो थीटा फाइनली आ रहा है। थीटा यहाँ से आप निकाल लो, यहाँ से थीटा क्या लिख सकते हैं, tan थीटा हम लिख सकते हैं यहाँ से √x, ओके। तो थीटा क्या लिखेंगे, tan इनवर्स √x। सो फाइनली जो आंसर है वो क्या आ गया आपका, tan इनवर्स √x। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऐसे भी ये जो है सिमिट्री देख करके आप डायरेक्ट इसको बता सकते हो, क्योंकि आपने प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से कर रखा है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि इसका सम क्या होगा tan इनवर्स में, ठीक है। सिंपली फार्मूला अप्लाई कर दीजिए आप, tan इनवर्स a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, अच्छा tan इनवर्स यहाँ पे ये है, tan इनवर्स a है प्लस tan इनवर्स क्या है, b है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी, ये हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे देखो a और b क्या है, तो a है आपका 1/4 और b है आपका 2/9, राइट। नीचे भी आ जाएगा 1 माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/36, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हो क्या हो गया ये, इसको चलो इसको 1/18 लिख देते हैं, 1/18, राइट। तो अब यहाँ से आपका आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे 9 और 2 4 2 जा 8 17/36 इंटू यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 18/17, तो 17 से 18 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपका 18 2 जा ये आ रहा है। तो फाइनली आंसर आ जा रहा है tan इनवर्स 1/2। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे तो इजी है, मैट्रिक्स जो है दे रखा है आपको, ठीक है। इधर सम है मैट्रिक्स का, इधर एक अनदर इक्वल मैट्रिक्स है। तो बोलता है कि भाई x और y का वैल्यू निकालिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, डायरेक्टली आप कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 2 से मल्टीप्लाई भी करना है ना सबको, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखेंगे 2x + 3 जो फर्स्ट सेल वैल्यू है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x और +3, ये इक्वल टू क्या होगा, 7 होगा। सो x क्या होना चाहिए, तो x 7 - 3 4/2 यानी 2, तो x आपका 2 होना चाहिए, ठीक है। अब x और y का वैल्यू निकालना है, तो x 2 एक ही जगह दिया है भाई, तो यही सही होगा, y निकालने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो है बाकी जगह जो x आपको दे रखा है वो तो रॉन्ग है, तो सिर्फ x से ही काम चल गया। ऑप्शन इस तरीके से चूज़ करने में मज़ा आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर में आपको क्या बोलता है, ए आपका ये है, बी आपका ये है, बोलता है कि ए बी क्या हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स आपको निकालना है, राइट। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं भाई, तो ये तो बहुत सिंपल है। पहले ए लिख लो 1 3 2 1, फिर बी लिख लो, क्या है बी है आपका 4 - 1, ओके। अब ये देखो ये 2 × 2 साइज का है, ये आपका क्या है, ये आपका 2 × 1 साइज का है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो 2 × 1 का ही मिलेगा। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 1 4 4 और आपका 4 - 3 4 - 3 हो गया। फिर आपका हो जाएगा 8 और -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर में 1 नीचे में 7। 1 7 कहाँ पे दिख रहा है, तो ये है आपका बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर फिर क्या है आपका 12 नंबर में क्या दे रखा है, यहाँ पे बोलता है कि इफ़ ए इज़ दिस देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना बहुत ईजी होता है, कैसे, जैसे ए आपको दे रखा है कितना है 1 2 3 4, तो आप क्या करो, आप इसमें सबका माइनर निकाल लो, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइन भी आप याद रखो, ये करस्पॉन्डिंग साइन होता है। तो इस तरीके से जो माइनर है, ठीक है, माइनर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, मैट्रिक्स ऑफ माइनर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बी, ये क्या बनेगा, तो देखो तो 1 का माइनर हो जाएगा 4, प्लस के साथ 2 का माइनर हो जाएगा 3, माइनस के साथ 3 का माइनर हो जाएगा 2,
माइनस के साथ 4 का माइनर हो जाएगा 1, प्लस के साथ ये हो गया। अब हमको जो एडजॉइंट निकालना होता है, तो एडजॉइंट क्या होता है, इस बी का ट्रांसपोज होता है, ठीक है। इसको ऐसे लिखो 4 - 3 - 2 1, 4 - 3 - 2 1, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोलता है, नेक्स्ट आपका है, बोलता है पॉइंट्स A0 0 B 1 1 आर कोलिनियर। ये तीनों कोलिनियर है, ठीक है। तो कोलिनियर के लिए बहुत सारा तरीका होता है, आप किसी भी तरीके से जा सकते हो। अब यहाँ पे देखो कुछ हम लोग इजी तरीका लगा लेते हैं, चाहे तो आप इसका जो है डिटर्मिनेंट ले लीजिए, उसको 0 कर दीजिए, तो वहाँ से भी आपका काम बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जगह हम लोग बना लेते हैं। तो यूजिंग द डिटर्मिनेंट हम लोग ऐसे ले लेंगे A0 0 B 1 1, राइट। लास्ट वाला कॉलम 1 1 1 लेते हैं, तो ये अगर 0 हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर हो जाएगा। यहाँ से सिंपली देखो कैसे काम करना है। तो अगर मैं A लेता हूँ, राइट, तो आ जाएगा आपका B -1 और +1 ले लूँगा लास्ट वाले के लिए, तो फिर -B आपका आ जा रहा है 0, ओके। तो यहाँ से हमारा आ जा रहा है AB - A - B = 0। सो सिंपली A + B = AB, दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिएगा AB से, तो 1/A 1/B = 1। ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन f(x = x - 2) कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो साफ दिख रहा है कि ये x = 2 पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये तो सिंपली आप अपने प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो जब आप ग्राफ देखोगे इसका, तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ तो काफ़ी अच्छा चीज़ होता है ना, आप अगर इसमें एक्सपर्ट हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो 2 पे देख रहे हो कि इसमें 2 टेंजेंट मिल रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यूनिक टेंजेंट शर्त होता है, राइट। चलो आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फिर है यहाँ पे कि y = sin³ x है, तो dy/dx क्या होगा, क्या होगा भाई, dy/dx। तो इस सबको लॉलीपॉप क्वेश्चन है। sin³ का हो जाएगा 3 sin² x cos x। अब आंसर भी देखो एक बार में मिल जाएगा, हाँ। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में बोलता है क्या है कि आपका y दे रखा है cos इनवर्स 1 - x²/1+। तो सारे अच्छे ही क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दे देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फिल्टर किया गया है, राइट। तो यहाँ पे x को हम लोग जैसे अभी पुट किए थे ना, tan थीटा पुट कर दो, काफ़ी सिंपल हो जाएगा। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि ये क्या आ जाएगा आपका 2 cos 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये डाल दोगे तो यहाँ से आपका मिल जाएगा सिंपली 2 थीटा, यानी 2 tan इनवर्स x। चूँकि यहाँ से आप x थीटा को क्या लिखोगे, tan इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा 2/1 + x²। फार्मूला तो आपने याद किया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 2/tan x है, तो dy/dx क्या होगा, ठीक है। तो dy/dx यहाँ पे सिंपली निकाल लो। कैसे निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। x का हो जाएगा 1 × 2 dy/dx, tan x का क्या हो जाएगा, tan x का होता है sec²x। अब यहाँ से आप dy/dx को लिख लो, क्या हो जाएगा sec²x - 1/2, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, फिर क्या है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है xy = x³ + y³ है, dy/dx निकालना है। तो dy/dx का एकदम भरमार लगा दिया है, ठीक है। चलो डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, इधर u × v में होगा, सो x × dy/dx, राइट, और प्लस आपका आ जाएगा, अगर x का डिफरेंस किया तो करें तो सिर्फ y बचेगा, ठीक है, = इधर हो जाएगा 3x² + 3y² dy/dx। अब dy/dx को कॉमन ले लो, तो कॉमन लेके फिल्टर कर लेना, 3x² - y/x - 3y² आता है, क्या आता है, dy/dx यही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा इसको अरेंज कर ले और dy/dx को कॉमन ले लें, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, 3x²। अब यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे, 3x² - y, हाँ ठीक है, ये तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व दिस, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx होता है सिंपली। तो xy = 6 है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या आ जाएगा, जो भी हम लोगों ने किया था, x dy/dx + y = 0। सो dy/dx इज व्हाट, इट इज सिंपली -y/x। यही हमारा स्लोप होता है। एट 0.16 निकालना है, तो y के प्लेस पे -6, x के प्लेस पे 1, सो इट इज़ फाइनली -6 इज आंसर। स्लोप ऑफ नॉर्मल, अब नॉर्मल की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है।
पहले तो आप टेंजेंट का निकाल लो यहाँ से, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है। एट पॉइंट x इक्वल टू 1, ये आपका 1 आ जाएगा x रखने से। तो स्लो ये तो हो गया आपका टेंजेंट का, तो नॉर्मल का क्या होगा, -1 होगा, इसलिए कि दोनों आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो बिल्कुल क्विकली आप कर पाओगे, कोई इशू नहीं है। आगे देखो फिर क्या है, अब है भाई इंटीग्रेशन की बारी। इंटीग्रेशन सबसे मज़ेदार चीज़ होता है ना कैलकुलस का, ठीक है। इसको अच्छे से देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। क्या है, नीचे में साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, बहुत तरीका होता है इंटीग्रेशन करने का, मैंने आपको बताया है 3-3, 4-4 तरीके से भी कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपने देख लेना, ठीक है। यहाँ पे जो सुटेबल मेथड है वो ये है ना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर में लिख देते हैं और नीचे में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स रहने देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे बारी बारी से आप देखना कि एक बार तो आपका जो है साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा, राइट, तो बचेगा 1/cos स्क्वायर, यानी कि आपको बच रहा है सेक स्क्वायर एक्स, और एक आपका फिर कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा तो 1/sin स्क्वायर, यानी आपका क्या बच रहा है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, राइट, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cot x, ठीक है जी। तो tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात फॉलो कर रहे हो, चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है यहाँ पे, अरे फिर तो उसी तरह का क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पे फिर से वही वैसे ही कर लो, ठीक है। तो सेम टू सेम होगा, यहाँ पे प्लस था हम लोगों ने किया था, यहाँ पे माइनस आ गया, तो बीच में क्या आ जाएगा, बीच में यहाँ पे आपका जब हम लोग करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो tan x प्लस कॉट एक्स आंसर होना चाहिए। तो ये तो बगैर बनाए आप कर सकते हो ना, क्योंकि ऊपर में हम लोगों ने ऐसा ही काम किया था। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट है dx/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यानी 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरह का कैटेगरी आप लगा सकते हैं इंटीग्रेशन का, बिल्कुल फास्ट करना है, ठीक है, रुकना नहीं है। जैसे यहाँ पे आप अगर आप फैक्टर बनाओगे तो तरीका मैंने बताया है, x + 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, +1 बन रहा है। अब ये क्या हो गया, ये तो सिंपल ही हो गया tan इनवर्स x + 1, ठीक है। तो बहुत जल्दी देखो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये है आपका, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से बनाने वाला क्वेश्चन, बट हम लोग इसको सिंपल कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही इजीली ये बन जाता है ऐसा क्वेश्चन ना, मैंने आपको बताया है बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 2x - 1 - x - 2। ये तो प्रैक्टिस से आ जाता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा से आप कर पाओगे। तो आप देखो मैंने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, आप चाहो तो पार्शियल फ्रैक्शन का जो पूरा तरीका है उससे बना लेना, लेकिन मैंने ये भी डिस्कस किया है कि बगैर पार्शियल फ्रैक्शन के आप सिर्फ देख के कर लेते हैं। तो ऊपर में आप देखिए 2x - x, आपको x ही बचेगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपको कुछ करना नहीं है, दोनों को डिवाइड कर दो, तो 2 1/x - 2 dx हो जाएगा, माइनस आपका फिर आ जाएगा dx/x - 1, ओके। तो ये आपका आ जा रहा है log x - 2 आएगा, ठीक है, 2 - log x - 1। अब देखो यहाँ पे जो 2 है आगे में वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और log u - log v का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x - 1 डिवाइड में आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो बहुत जल्दी देखो बनता है इस तरह का क्वेश्चन, सिर्फ आप करते जाओगे होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स x फार्मूला होता है, लिमिट डालना है 1 to √3। तो पहले हो जाएगा tan इनवर्स √3, फिर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1। tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है π/3 60 डिग्री, माइनस ये क्या होता है, ये होता है आपका π/4 45 डिग्री, ओके। 60 में 45 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 15 डिग्री आएगा। चाहो तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो तो π/12 आएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। बोलता है इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर तो पूरी दुनिया जानती है, दूर से दिख रहा है आपको, जो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसका ऑर्डर क्या है, 2 है, तो इसका भी ऑर्डर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 26 हो गया, 27 यहाँ पे देखो बोलता है डिग्री क्या होगा इसका। तो यहाँ पे जो HOD है, यानी हायर ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो है ये, तो इसकी डिग्री 3 है, सो इट इज़ अच्छा। यहाँ पे क्या है कि साइन dy/dx भी दे दिया है ना साथ में, तो साइन dy/dx देने का मतलब ये है कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इनफाइनाइट एक्सपेंशन होता है, और अगर पोलिनोमियल इनफाइनाइट जाए dy/dx में तो डिग्री डिफाइन नहीं होता, तो नॉट डिफाइन, ध्यान दे देना, ठीक है। यहाँ पे ये HOD से काम नहीं चलेगा, क्योंकि साइन dy/dx लगा हुआ है, तो इसलिए आप इसका डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है, नेक्स्ट है आपका सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन।
इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए। तो बड़ा लॉलीपॉप है, dy बाई डी एक्स दिया हुआ, इंटीग्रेट कर दीजिए। कैसे करिएगा, तो dy इज इक्वल टू ई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कर देंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एक्स प्लस सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 29 आपका यहाँ पे दे रखा है। बोलता है कि a आपका वेक्टर है, ये b ये है, तो a प्लस बी क्या होगा, जोड़ दीजिए। ठीक है, 2 i को i से जोड़ेंगे तो अच्छा मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। a प्लस बी आपका आ जाएगा 2i और i 3i, j और 3j 4j, k और 4k 5k, राइट। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तुरंत फ़ौरन से निकल जाएगा। कैसे निकालना है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, टोटल मिला के हो गया 50, यानी 5√2 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो प्रोजेक्शन बोलता है, इसका प्रोजेक्शन निकालना है इस पर। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्या पढ़ाया था कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, राइट। ये क्या होता है, ये होता है a डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, अब देखो a डॉट बी क्या आ जाएगा, तो a डॉट बी निकाल लीजिए। यहाँ पे डॉट कैसे करते हैं, तो i को i से करेंगे, j को j से, k को k से करेंगे, तो आ जाएगा आपका 2 - 9 + 6, ये आपका आ गया a डॉट बी। और नीचे में b का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो 4 हो गया, 9 हो गया और 6 का 36, राइट। तो ऊपर में आपका आ जा रहा है 6 to 8 - 9 -1, और नीचे में आपको आ जाएगा 49 का 7, -1/7 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आपको करना होता है। फिर देखो क्या है, यहाँ पे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, जबकि a दिया हुआ है, b दिया हुआ है और a प्लस बी दिया हुआ है, राइट। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको a माइनस बी का निकालना है तो a माइनस बी का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, वेक्टर a है माइनस वेक्टर b है, राइट। ओके, इसका अगर मैं जैसे स्क्वायर कर दूँ ना तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा a माइनस बी डॉट a माइनस बी। ओके, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका a डॉट a स्क्वायर, फिर आपका -2 a डॉट b आएगा, जो कि a डॉट b डॉट a इक्वल होता है, और प्लस आ जाएगा आपका b स्क्वायर, राइट। ये तो अब ये देखिए कि चूंकि a प्लस बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है ना, तो ध्यान ये दीजिएगा कि a प्लस, अच्छा यहाँ से अगर मैं a प्लस बी वाला पहले यूज़ कर लूँ तो बहुत इजीली बन जाएगा। देखिए a प्लस बी में क्या होगा, ऐसे ही आप खोलेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। अब अच्छा ये आपको दे रखा है 5, यहाँ पे मेरा अच्छा स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये भी स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा ना, स्क्वायर, ये तो आपका स्क्वायर ही है। तो इधर हो गया आपका 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ से जो हमको a डॉट बी का वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2a डॉट बी का वैल्यू ये आ जाएगा आपका 25 और माइनस आपका चाहिए 16 हो जाएगा ना, 16 तो 0, तो a डॉट बी आपका 0 आ जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 9 हो गया, ये 16 हो गया, 25 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको a डॉट बी 0 मिल रहा है। तो 0 मिला यानी ये आपका टर्म हट जाएगा, तो सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचने वाला है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 25। तो अब चूंकि आपसे कोई सिर्फ इसका पूछ रहा था तो स्क्वायर हटा देंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। आगे देखो फिर क्या है, यहाँ पे देखो a क्रॉस b 0 दिया हुआ है, a डॉट बी 0 दिया हुआ है, बोलता है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी 0 है और क्या है, और आपका डॉट भी 0 है। तो ध्यान दीजिएगा ये तभी होता है ना जब क्या हो, जब कोई एक आपका 0 हो, कोई एक 0, इसलिए कि पैरेलल तो होगा नहीं, क्योंकि पैरेलल में सिर्फ ये होता है कि आपका a क्रॉस b 0 होता है, परपेंडिकुलर होगा नहीं, चूंकि इसमें क्या होता है जब आपका a डॉट b 0 होता है। ठीक है, और दोनों 0 नहीं होगा, इसलिए कि दोनों 0 होगा तो फिर हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन भी नहीं कर पाएंगे। बात फॉलो कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है, इसके बाद आपका 33 क्या है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करके कोई लाइन बन रहा है तो आप सिंपल इसका डिफरेंस निकाल लो ना। 1 और -1 का डिफरेंस क्या आ जाएगा जी, 2, -1 और 1 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, -2, 1 1 का 0, 2 - 2 0 इज करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलता है द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। अगर हम लोग 3 डायमेंशनल एक्स प्लेन की बात करें तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, जहाँ पे x 0 हो और z 0 हो, राइट, क्लियर है। और 2 डायमेंशन में अगर बात करेंगे तो सिर्फ x इक्वल टू 0 होगा। चलिए, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, ये जो प्लेन है मेरा, राइट, ये क्या है प्लेन, क्या करेंगे, लगा लेंगे फार्मूला जो है, ठीक है, परपेंडिकुलर का क्या होता है फार्मूला, कोई पॉइंट है मान लो अल्फ़ा बीटा गामा, और वहाँ से मान लो किसी प्लेन पे आपको डालना है परपेंडिकुलर सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये जो प्लेन लेंथ और परपेंडिकुलर होता है ये क्या होता है, तो x के प्लेस पे अल्फ़ा, y के प्लेस पे बीटा और z के प्लेस पे गामा प्लस डी डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर। तो यही होता है, राइट। बस इसको अप्लाई कर देना है, कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे ओरिजिन से काम करना है, डाल दीजिए ओरिजिन को। तो ओरिजिन डालने से क्या आ जाएगा, ऊपर में सिर्फ 14 बचेगा, नीचे में कोएफिशिएंट का स्क्वायर आपका आ जाएगा 4, 9 और 36, यानी नीचे में आपको 49 बन रहा है ना, 7, 14/7, तो आपका 2 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या है, ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट के पी ए प्लस बी माइनस ए, आपका पी ए आ रहा है। बोलता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बोलता है यहाँ पे आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नीचे में दिया हुआ है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आपने पढ़ के रखा है। अब यहाँ पे देखो अगर ये स्टेटमेंट अगर है तब तो यहाँ से तो पी ए कैंसिल होगा, आप कह सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जा रहा है, पी बी आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर निकाला जाए ए कंडीशनल टू बी तो फार्मूला क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका सिंपली दिस। अब ऊपर वाला वैल्यू भी आपका पी बी है, नीचे वाला भी पी बी हो गया, तो ये कैंसिल होकर क्या हो रहा है आपका 1 हो रहा है, यानी ए कंडीशनल टू बी आपका क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसके बाद, ए बी 2 इवेंट है, पी ए पी बी, और ये भी दे रखा है पी ए बाई बी पूछ रहा है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि पी आपको बी कंडीशनल टू ए गिवन है ना। और ये क्या होता है, ये पी ए इंटरसेक्शन बी बाई क्या होता है, पी बी होता है, पी ए होगा, यहाँ पे नीचे में ए है, ठीक है। तो ये आपका 0.6 दे रखा है, और पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया बाई पी ए कितना दिया है, ये आपका 0.4 है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी आपका आ जाएगा 0.24, ओके, ये आ गया। अब देखो, अब हमको जैसे ये निकालना है ना पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए कंडीशनल टू बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। अब इंटरसेक्शन का वैल्यू 0.24 आ चुका है, इसको b से डिवाइड कीजिएगा 0.8, तो 0.3 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप कर लो पाओगे, कोई इशू नहीं है। आगे देखो क्या है, अच्छा 38 नंबर क्वेश्चन यहीं पे है ना, चलो देख लेते हैं, इसको तो हटा लेते हैं ना। क्या 38 नंबर क्वेश्चन देखो, पढ़ो। बोलता है एक डाइस को 6 टाइम थ्रो किया गया है, गेटिंग इवन नंबर सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस, ओके। ये देखो, ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, और मैंने आपको बाइनोमियल भी बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि अगर 6 टाइम फेंका गया है, यानी एन आपको 6 लेना है, राइट, और आपको 5 सक्सेस के लिए काम करना है, तो पी एक्स इक्वल टू 5 निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है इसका, सिंपली एन सी आर, यानी 6C5 हो जाएगा, Q का पावर 1 और P का पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। बाइनोमियल के जो है जनरल फार्मूला से हम लोग इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो आपके 6C5 क्या होता है, 6C5 मेरा सिंपली 6 होगा, ठीक है जी। अच्छा P और Q क्या होता है, डाइस के केस में जो है इवन नंबर को सक्सेस कहा गया है, तो यानी P क्या होगा, P होगा 3/6 यानी 1/2। P अगर 1/2 है तो Q भी 1/2 होगा, तो दोनों 1/2 है, तो 1/2 का पावर क्या हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा। तो 6 × 1/2 का पावर 6 क्या होता है, 64 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कट कर सकते हो 2 3 जा, और नीचे में आपका 3/32, ये आपका ऑप्शन आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इस यहाँ पे करेक्ट होगा। बहुत जल्दी आप बना लोगे इसको, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, चूँकि आएगा तो आपको बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 39। बोलता है कि 2 डाइस को फेंका गया, यहाँ पे क्या है, ए चांस ऑफ गेटिंग डबलेट विथ 2 डाइस था ना।
तो 2 डाइस को फेंके हो तो NS क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और डबलेट भी 6 होता है, आपने तो बहुत अच्छे से सबको प्रैक्टिस किया होगा। 1 1 इसको डबलेट बोलते हैं ना, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ये डबलेट है आपका। इसमें आपका NE भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका 6/36 हो जाएगा। सो 1/6 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर क्या बोलता है, लेट A एंड B आर 2 इवेंट PA PB, ये सब दे रखा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फिर से पूछ दिया है आपसे, तो फॉर्मूला सिंपली लगा दो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ये होता है राइट। इंटरसेक्शन आपको 1/5 दिया हुआ है, PB आपको दिया हुआ है कितना है 1/4, तो यहाँ से आपका 4/5 आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो बहुत जल्दी बनता है इस तरह का क्वेश्चन। तो आई होप ये तो ख़त्म हो गया, 40 ही क्वेश्चन करने थे हम लोगों को। तो देखो मैंने कितने टाइम में किया है, ठीक है। आपकी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो आपको इतना घबराना नहीं है, आपको 1.5 घंटे का टाइम देगा, तो आप आराम से करना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छे से चेक करके, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और याद रखिएगा कि ये जो चैप्टर होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, इसलिए कि अगर आपने 40 में 40 ले आया तो आपका बहुत मार्क्स अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखो सब्जेक्टिव वाले में क्या होता है, कहीं पे 19-20 होने से आपका 1 नंबर कटने का डर रहता है, या तो आप 40 में या तो 38 39 लाते हो, ऐसा होता है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव वाला है ना, इसमें आप बनाते हो, ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है, आपका कैलकुलेशन तो कोई चेक करता नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप OMR पे बनाते हो, तो आपको सारा ऑप्शन अगर सही हो जाता है तो आपको 40 में 40 मिल जाता है, ये आपके लिए बोनस है। और जैसे ही ये नंबर आपका आ गया तो आपको फिर बहुत अच्छा नंबर आ जाता है। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन, ये आपके अच्छे मार्क्स लाएगा, आपको फर्स्ट डिवीज़न कराएगा, अच्छे ग्रेड अच्छे रैंक के साथ में। फिर आगे के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, आप चाहे इंजीनियरिंग करो, ठीक है, या उसके बाद आप BSc करते हो या मैथमेटिक्स में कोई भी लाइव बनाते हो, तो बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो इसको थोड़ा सीरियस लेना है, जो भी सेट आएगा उसका प्रैक्टिस कर लेना है बढ़िया से, ठीक है। इसके लिए रिवीजन को प्रॉपर करते रहिए। तो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे समझ में आ गया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि देखो पिछले साल भी MCQ क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया था, तो वो सब सारा प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, ठीक है। तो सब तो बहुत ज़्यादा मॉडल सेट चेंज नहीं करता है, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, बुक से ही ना आएगा भाई। और NCERT का क्वेश्चन है, तो अगर आप मान लो CBSE में एग्जाम दे रहे हो या कोई भी, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और आप जाकर के प्लेलिस्ट से पिछला साल का भी क्वेश्चन करो, सारे मॉडल सेट, ठीक है, देखो एक बार खुद से बनाओ, नहीं बनता है तो मेरा वाला देखो, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। थोड़ा सा लग करके आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बुक में स्पेशली NCERT में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको नहीं दिया है, तो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस आपकी नहीं रहती है। तो आप मॉडल सेट से कर लो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। इसका जो सब्जेक्टिव वाला पोर्सन है वो भी मैं अपलोड करूँगा, तो वो भी आप उसको देख लेना। तो आई होप आपके लिए बेनिफिशियल था। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चूँकि इस तरह की इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं डालता रहता हूँ। हालांकि मेरी स्पेशलिटी तो हायर मैथमेटिक्स है, लेकिन चूँकि हर तरह के बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं ये सब डालते रहता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो इसको शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ में, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए इसको, ठीक है, और तैयारी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।